press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो व्यूअर, वेलकम टू राजू सेन गुप्ता क्लासेस। मैं रश्मि अभी आप लोगों को इकोनॉमिक्स का ही वो चैप्टर बता रहे थे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अभी हम उसी चैप्टर का ये सेकंड टॉपिक, ये नेक्स्ट टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व, और इसके बारे में बता रहे थे। इसके पहले बता चुके थे यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी का दो अप्रोच है पढ़ने का, एक कार्डिनल एक ऑर्डिनल। अभी हम लोग यूटिलिटी के ऑर्डिनल अप्रोच में ही हैं। यूटिलिटी के ऑर्डिनल अप्रोच को कौन दिए थे? J.R. हिक्स दिए थे। ये पिछले वीडियो में भी बता चुके थे, और ये भी बताए थे आप लोगों को कि एक साइकोलॉजिकल टर्म है उनके अनुसार, जिसको कि हम लोग माप नहीं सकते हैं कार्डिनल नंबर में, बस उसको रैंक कर सकते हैं या ग्रेड दे सकते हैं। जैसे किसी से कम, ज़्यादा या एक समान, इसको हम लोग सिर्फ रैंक कर सकते हैं। ठीक है, इसी का ये टॉपिक आ रहा है। इसी में आपको इंडिफरेंस कर्व क्या है, देखिए इसका डिफिनीशन यहाँ लिख दिए हैं। एंड इंडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफ शोइंग डिफरेंट बंडल ऑफ गुड्स बिटवीन, क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफ, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफ शोइंग डिफरेंट बंडल ऑफ गुड्स, ठीक है, डिफरेंट बंडल ऑफ गुड्स बिटवीन विच अ कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। इसमें बहुत सारा ऐसा कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे दो गुड्स का, जिसके बीच में कंज्यूमर क्या होता है? इनडिफरेंट होता है, मतलब उसको एक समान सेटिस्फैक्शन मिलते रहता है, वो उसमें से किसी और पे जाने के लिए तत्पर नहीं रहता, वो जहाँ रहता है वहाँ तटस्थ रहता है या इनडिफरेंट रहता है। ठीक है, तो इसको कौन दिए थे? इस थ्योरी को सब दिए थे J.R. हिक्स एंड एलन। ठीक है, ये जो थ्योरी है, ये यूटिलिटी एनालिसिस जो है मार्शल का जो यूटिलिटी एनालिसिस है, उसी का ये अल्टरनेटिव अप्रोच है। ठीक है, ये मार्शल के यूटिलिटी एनालिसिस का अल्टरनेटिव अप्रोच है। ठीक है, एन इंडिफरेंट कर्व इज अ ग्राफ शोइंग डिफरेंट बंडल ऑफ गुड्स बिटवीन विच अ कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारा वेरियस गुड्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं और उसको एक टेबल बनाएंगे, शेड्यूल, और फिर उसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें A, B, C, D, E ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग गुड X का क्वांटिटी लेंगे। ठीक है, गुड X का क्वांटिटी लेंगे, यहाँ गुड Y का क्वांटिटी लेंगे। X, Y गुड हम दो एज्यूम किए हैं, इसको आप हम लोग कॉपी या पेन भी मान सकते हैं। जैसे हम लोग पहले वीडियो में माने थे कि गुड X हम लोग का कॉपी है और गुड Y हम लोगों का पेन है। तो फिर हम लोग किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, देखिए इसको हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 ले रहे हैं। और पेन को किस तरह लेंगे, देखिए इस तरह से भी ले सकते हैं, इसको जोड़ कर भी हम लोग यहाँ ले सकते हैं। 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 15, यहाँ 15 ले लेंगे। 15 माइनस हम लोग क्या करेंगे? 5, तो यहाँ 15 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। फिर 10 माइनस 4 करेंगे तो 6, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3, और 3 माइनस 2 करेंगे तो 1। इस तरह से भी ले सकते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, अपने मन से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फिर इसको हम लोग ग्राफ में बनाएंगे। कैसे ग्राफ बनाएंगे इसका? यहाँ क्वांटिटी ऑफ Y है, या हम लोग यहाँ पर क्या लिए हैं? पेन। हम लोग Y को क्या माने हैं? पेन। और यहाँ हम लोग क्या लिए हैं? क्वांटिटी ऑफ X या कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पहले 1, 2, 3, 4, 5 कर ले रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, और इस तरफ क्या करेंगे हम लोग? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ 15 कर ले रहे हैं। यहाँ 1, 2, 3, 4 है,
हम लोग को जो जो ज़रूरी है वही लिख लेते हैं। यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है यहाँ शेड्यूल में कि जब हम लोग एक कॉपी यूज़ कर रहे थे, कितना पेन यूज़ कर रहे थे y, और फिर जब हम लोग 2 कॉपी यूज़ कर रहे हैं तो कितना पेन यूज़ कर रहे हैं 10। 3 कॉपी जब यूज़ करते हैं कितना पेन यूज़ कर रहे हैं 6। 4 कॉपी जब यूज़ कर रहे हैं कितना पेन यूज़ कर रहे हैं 3। और जब 5 कॉपी यूज़ कर रहे हैं कितना पेन यूज़ कर रहे हैं 1। ये सारा कॉम्बिनेशन भी जब हम बनाएंगे, सारा कॉम्बिनेशन को जब हम प्लॉट करेंगे ग्राफ में, तब लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सारे कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर क्या है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और कंज्यूमर क्या इनडिफरेंट है, एक समान सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको सारे कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ में यहाँ बना रहे हैं कि जब हम लोग एक कॉपी खरीद रहे थे, पेन कितना खरीद रहे थे 15। ठीक है, यहाँ जब 2 कॉपी खरीद रहे थे तो कितना पेन खरीद रहे थे 10। यहाँ 3 कॉपी में 6, यहाँ 4 कॉपी में 3 पेन यहाँ, और 5 कॉपी में 1 पेन यहाँ। ये देखिए ऐसे थोड़ा राउंड शेप में आएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, ये हमारा हो गया इंडिफरेंस कर्व, और ये है इसका शेड्यूल, और ये हो गया इसका कर्व। ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है मेरा, ये कॉम्बिनेशन क्या है 1 और 15। ठीक है, एक कॉपी 15 पेन, और फिर यहाँ जो एक कॉम्बिनेशन हम लोग को मिल रहा है ये है 2 कॉपी 10 पेन, यहाँ जो है वो 3 कॉपी 6 पेन, और यहाँ जब आ गए इस पॉइंट पे तो कितना है 4 कॉपी और 3 पेन, और फिर इसके बाद 5 कॉपी और 1 पेन। ये सारा जो हम लोगों का कॉम्बिनेशन है, इस सारे कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर को क्या मिल रहा है, एक समान संतुष्टि मिल रहा है। वो यहाँ इंडिफरेंट रहता है, किसी भी पॉइंट पे ये इंडिफरेंट रहता है। ये है इंडिफरेंस कर्व। देखिए यहाँ एक डिफिनेशन और लिखे हैं, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स गिविंग इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर इज द कंपोनेंट ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल। हमें इंडिफरेंस शेड्यूल का भी डिफिनेशन इसलिए दे दिए है इनकेस अगर ग्राफ का देने के लिए सिर्फ इंडिफरेंस शेड्यूल को डिफाइन करने बोले तो आप लोगों को ऊपर वाला से दिक्कत नहीं हो, इसलिए फिर यहाँ दे दिए है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, मतलब ये सारा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स गिविंग इक्वल सेटिस्फेक्शन, जो बता चुके हैं कि यहाँ कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलता है, इज द कंपोनेंट ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स गिविंग इक्वल सेटिस्फेक्शन इज द कंपोनेंट ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल। इससे इंडिफरेंस शेड्यूल बना लिए, और जब इस इंडिफरेंस शेड्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन अ ग्राफ पेपर, व्हेन इंडिफरेंस शेड्यूल इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ पेपर वी गेट इंडिफरेंस कर्व। ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व। अब एक और टर्म आ रहा है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या है, मोनोटोनिक प्रीफरेंस, ये एक नया टर्म आ रहा है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक कंज्यूमर के पास जब बहुत सारा बंडल रहता है कॉम्बिनेशन का, तो हमेशा वो वाला बंडल चूज़ करता है जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स आ रहा हो, या तो दोनों गुड्स एक्स एंड वाई ज़्यादा आ रहा हो, या कम से कम कोई एक गुड्स या तो एक्स या तो वाई उसको ज़्यादा आ रहा हो। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर है कि ज़्यादा सामान हमको मिलेगा तो हमको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। टोटल यूटिलिटी क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग करते हैं एक अगले ज़्यादा क्वांटिटी कंजप्शन करते हैं तो हम लोगों का क्या होता है, टोटल यूटिलिटी बढ़ते जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए
मोनोटॉनिक प्रेफरेंस में भी क्या होता है कि एक कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा कहाँ मिलता है, जिसमें जिस बंडल में ज़्यादा सामान आ रहा हो, ठीक है। तो वो ऐसा कॉम्बिनेशन चूज़ करेगा जिसमें उसको दोनों गुड्स या तो ज़्यादा मिल रहा हो या कम से कम एक गुड्स तो उसको ज़्यादा मिल ही रहा हो, ठीक है। मान लीजिए इसको समझाने के लिए बता रहे हैं कि मान लीजिए हम लोग एक ऐसा कॉम्बिनेशन चूज़ करते हैं जिसमें पहले हम लोग को एक 3 ले रहे हो, एक फिर एक 3 ले रहे हो एक्स कमोडिटी और एक ठो को 2 ले रहे हो और एक ठो में 3 ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, क्या होगा, हम लोगों का कंज्यूमर जो है वो क्या चाहेगा कि हम हमेशा इसको ले जिसमें 3 कॉपी भी मिले, 3 पेन भी मिले, या 3 कम से एक्स भी मिले और 3 वाई भी मिले। सबसे ज़्यादा हमको क्वांटिटी जिसमें मिल रहा हो, हम वो वाला बंडल को प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब इसी को एक और ई में ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए उसको मिल रहा हो 2 1, ठीक है, फिर मिल रहा हो 1 2, ठीक है, या मिल रहा हो 3 1, या उसको मिल रहा हो 3 2, ठीक है, 3 1 3 2। तो वो क्या चाहेगा, या यहाँ इसको कर दीजिए 4 1, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या मिल रहा है 2 1 1 2 3 1 4 1। इसमें देखिए ध्यान दीजिए इसमें क्या है कि इसमें x कमोडिटी तो उसको 4 मिल रहा है, y कमोडिटी 1 मिल रहा है, इसमें x कमोडिटी 3 मिल रहा है और y कमोडिटी कितना मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। इसमें x कमोडिटी 1 मिल रहा है, y कमोडिटी 2 मिल रहा है, इसमें x कमोडिटी 2 मिल रहा है और y कमोडिटी 1 मिल रहा है। तो वो क्या चाहेगा, कम से कम एक, या तो दोनों ज़्यादा हो या कम से कम एक ज़्यादा हो। तो इसमें कम से कम एक तो उसको ज़्यादा मिल रहा है, ये 4 मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, इसी को लेना प्रेफर करेगा, ठीक है। ये हो गया आपको मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। अब हम लोग आते हैं इंडिफरेंस मैप क्या है। इंडिफरेंस मैप क्या है, अब आ गए हम लोग इंडिफरेंस मैप पे। इंडिफरेंस मैप क्या है, ये है अ ग्रुप ऑफ indifference curve which shows different level of satisfaction, ठीक है। ये क्या है, अ ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, मतलब इसमें बहुत सारा इंडिफरेंस कर्व रहता है जो कि क्या शो करता है, डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हाँ, इस पे हर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इंडिफरेंस कर्व की ओर, हम लोगों का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। हम लोगों का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होते जाएगा। देखिए ये मान लीजिए एक और हम लोग का इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, और ये एक और इंडिफरेंस कर्व है, ये IC1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, इसको IC3 कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग इसमें आ जाते हैं। देखिए जब हम लोग IC1 में थे तो हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन चूज कर रहे थे, 1 और 15 का, 1 कॉपी और 15 पेन, या 1x और 15x, ये पहला वाला कॉम्बिनेशन में थे, ठीक है। अब हम लोग इसी से आगे आ गए, देखिए यहाँ, ठीक है। ये थोड़ा विदाउट रूलर ये बनाने से थोड़ा ग्राफ में प्रॉब्लम आ जाता है बोर्ड पे बनाने से, ठीक है। पहले बना ले रहे हैं फिर आप लोगों को समझा देंगे।
ठीक है, देखिए अब क्या है, ये IC1, IC2 और IC3 है। मान लीजिए जब हम लोग IC1 पे थे, हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन चूज कर रहे थे, 1 और 15 का। अब हम लोग IC1 पे जब थे तो हम लोग A कॉम्बिनेशन चूज कर रहे थे, जिसमें हम लोगों का गुड्स क्या था, X1 था और Y 15 था। ठीक है, ये X और एक Y है। अब हम लोग मान लीजिए शिफ्ट हो गए IC2 पे आ गए, IC2 पे आ गए। अब इसको एक पॉइंट मान लेते हैं हम लोग P। IC2 पे जब आ गए, IC2 एट पॉइंट P क्या हो गया, अब हम लोग किस कॉम्बिनेशन में आ गए, देखिए हम लोगों का पेन तो 15 ही है, Y 15 ही है, लेकिन X क्या हो गया, बढ़ के 2 हो गया, 2 हो गया और Y कितना है, 15 ही है। इसी तरह नेक्स्ट मान लीजिए हम लोग फिर एक आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं IC3 पे। जब हम लोग IC3 पे आ जाते हैं और कौन से पॉइंट पे आ गए, एट पॉइंट Q आ गए। एट पॉइंट Q जब आ गए तो इस केस में क्या है हम लोगों का, देखिए इस केस में हम लोग का कैसा कॉम्बिनेशन है, पेन तो 15 ही है लेकिन X बढ़ के कितना हो गया, 3। ठीक है, तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस में हम आपको बता चुके हैं कि कंज्यूमर क्या चाहेगा, सबसे पहले कौन सा बंडल चूज करेगा जिसमें उसको ज़्यादा क्वांटिटी मिल रहा हो, ज़्यादा सामान मिल रहा हो, ज़्यादा वस्तु मिल रहा हो, तो वो कौन सा लेगा, ये वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्यों ये वाला कॉम्बिनेशन पे उसको क्या मिलेगा, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ गुड्स में ज़्यादा है, तो ज़्यादा है, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यहाँ से आपको ये चीज़ प्रूफ हो गया कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, इंडिफरेंस कर्व के आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम लोगों का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, बढ़ते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। IC1 पे जितना मिल रहा था उससे IC2 पे ज़्यादा मिलेगा और उससे भी ज़्यादा IC3 मिलेगा। और ये सारा जो ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है, इस पर और भी सारा हम बना सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसको पूरा एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या है, ये एक ग्राफ है जो कि डिफरेंट बंडल ऑफ गुड्स को शो करता है, जिसमें कंज्यूमर क्या होता है, इंडिफरेंट होता है। इसका एक शेड्यूल बना लिए जिसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई हम लोग ले रहे हैं, या कॉपी या पेन, और इसका एक हम लोग ग्राफ भी बना लिए। अगर आपको सिर्फ इंडिफरेंस शेड्यूल का डिफिनीशन पूछे तो आप लिख सकते हैं, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिविंग इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर इज द कंपोनेंट ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल, और व्हेन इंडिफरेंस शेड्यूल इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ ग्राफ पेपर वी गेट इंडिफरेंस कर्व। पहले जब हम लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करते हैं एक टेबल में तो ये इंडिफरेंस शेड्यूल हो जाता है, और उसको जब हम लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो ये क्या हो जाता है, इंडिफरेंस कर्व हो जाता है। फिर मोनोटोनिक प्रेफरेंस आपको बताएं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस में क्या है, एक कंज्यूमर हमेशा क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु को हम लोग कंजप्शन करें, इसलिए वो हमेशा वो वाला कॉम्बिनेशन, वो वाला बंडल चूज करता है जिसको में से उसको सबसे ज़्यादा वस्तु मिल रहा हो, और ज़्यादा वस्तु मिलने से क्या होगा, टोटल उपयोगिता हमेशा बढ़ेगा। तो ये क्या करेगा, जिसमें कॉम्बिनेशन में ज़्यादा वस्तु मिल रहा हो, या तो दोनों वस्तु ज़्यादा मिल रहा हो या कम से कम कोई एक वस्तु ज़्यादा मिल रहा हो, वो वही वाला कॉम्बिनेशन को चूज करेगा। अब आगे हम लोग इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या है, ये ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, ठीक, तो ये ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है जो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं इंडिफरेंस कर्व पे, देखिए यहाँ बता दिए P और Q पॉइंट करके कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं डिफरेंस कर्व पे, हम लोग का क्वांटिटी एक वस्तु का बढ़ रहा है, X का बढ़ रहा है, Y का नहीं बढ़ रहा। Y को यहाँ हम लोग फिक्स किया है, देखिए Y यहाँ फिक्स है 15 पे, और X का क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है। तो क्या होगा, कम से कम कोई एक वस्तु का भी अगर क्वांटिटी बढ़ रहा है तो हम लोग का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा, और हम लोग जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व पे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ते चला जाता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी भी है इंडिफरेंस कर्व का, और ये इसको हम यहाँ भी समझा दी है, और प्रॉपर्टी में भी आप इसको लिख सकते हैं कि ये इंडिफरेंस कर्व का एक फीचर भी है कि जैसे जैसे हायर द इंडिफरेंस कर्व ग्रेटर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। आइए अब इसका कुछ प्रॉपर्टी बता दे रहे हैं और इसका कुछ एजम्पशंस भी है।
देखिए कुछ इसका एजम्पशंस, इंडिफरेंस कर्व का एजम्पशंस और प्रॉपर्टीज बताने बोले थे, अभी बता रहे हैं। देखिए इसका एजम्पशंस क्या है, रैशनैलिटी, यानी कि कंज्यूमर क्या है, एक रेशनल पर्सन है। क्या करता है वो, उसका एक ही एम रहता है, टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, वो अपने सेटिस्फैक्शन को हमेशा मैक्सिमम करना चाहता है, ठीक है। और उसके बाद दिया है ऑर्डिनलिटी, इसका मतलब ये होता है कि यूटिलिटी क्या है, एक साइकोलॉजिकल टर्म है। इंडिफरेंस कर्व को जो है एक साइकोलॉजिकल टर्म है ये, इसको हम लोग कैसे मापते हैं, रैंक में मापते हैं। और इसमें कि दोनों वस्तु से प्राप्त उपयोगिता एक समान है, कम है, ज़्यादा है या कम है, इस तरह से मापते हैं, ठीक है। कार्डिनल नंबर में नहीं मापते हैं। डिमिनिशिंग एमआरएस, यहाँ एक टर्म आपको दिख रहा है एमआरएस, जिसके बारे में बताएंगे अभी आप लोगों को कि ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। इसको क्या बोला जाता है, इसका डिटेल अभी बताएंगे, ठीक है। चौथा क्या है, वीक ऑर्डरिंग। वीक ऑर्डरिंग का मतलब होता है कि कंज्यूमर कोई एक कॉम्बिनेशन में एकदम सेटिस्फाइड रहता है, वो दूसरे कॉम्बिनेशन की ओर जाना ही नहीं चाहता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इस इंडिफरेंस कर्व का कुछ प्रॉपर्टीज है जो यहाँ लिखे हैं। इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या करता है, इंडिफरेंस कर्व कैसा है, इसका आकार या इसका शेप कैसा होता है, इसका इंडिफरेंस कर्व का शेप होता है कि ये स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है, ठीक है। इसके बाद जो बता चुके थे, हायर द इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये भी बता दिए थे कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं इंडिफरेंस कर्व पे हम लोग का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होते जाता है। इट नेवर टचेज ओरिजिन, ये कभी एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करता। बजट लाइन में एक्स और वाई एक्सिस को टच कर रहा था, लेकिन इंडिफरेंस कर्व जो है वो कभी भी ओरिजिन को टच नहीं करता है। चौथा, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जितना भी हम लोग इंडिफरेंस कर्व बनाते जाते हैं वो कभी एक दूसरे को काटता नहीं है, वो अलग शेप लेकर के ऊपर ऊपर होते जाता है, ठीक है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका शेप कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। अभी एक नया टर्म बार बार आप लोगों को आ रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, देखिए ये क्या है, इसके बारे में यहाँ बताए हैं कि इट रेफर्स टू द रेट एट विच द कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड with each other so that total satisfaction of the consumer remains the same। इसका क्या मतलब होता है, क्या इंडिफरेंस कर्व में हम लोग जब भी कोई दो कॉम्बिनेशन लिए थे, जब हम लोग दो कमोडिटी यूज कर रहे हैं, मान लीजिए एक्स और वाई कमोडिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग कैसा कॉम्बिनेशन लिए थे, 1 और 15 का लिए थे, 2 और 10 का लिए थे, ठीक है, और क्या लिए थे, 3 और 6 का लिए थे, ये सारा कॉम्बिनेशन लिए थे इसके पहले। देखिए जब हम लोग x वस्तु का एक बढ़ा रहे, पहले एक यूज कर रहे थे यानी कि एक कॉपी यूज कर रहे थे, तो हम लोग 15 पेन यूज कर रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग एक कॉपी ज़्यादा यूज करने लगे, तो उसके लिए हम लोग को क्या हुआ, y वस्तु त्याग करना पड़ा ना। अब हम लोग 15 पेन तो नहीं खरीद पा रहे हैं, कितना खरीद पा रहे हैं, 10, तो हम लोग को कितना त्याग करना पड़ा, 5, पहले 15 ले रहे थे अब 10 ले रहे हैं, यानी कि 5 त्याग करना पड़ा। कितना चेंजेस आया, कितना त्याग करना पड़ा, 5 करना पड़ा। तो ये जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है कि x वस्तु को खरीदने के लिए हम लोग जो y वस्तु का त्याग करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी कि एक वस्तु को खरीदने के लिए जो हम लोग त्याग करते हैं दूसरे वस्तु का, उसी को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये त्याग की गई वस्तु की मात्रा है, याद की ध्यान दीजिएगा, त्याग की गई वस्तु की मात्रा है और नीचे में क्या है, प्राप्त की गई वस्तु की मात्रा, ठीक है। ये इसको एक टेबल से भी बताए हैं। ये देखिए ये पूरा पहले वाला ही इसको फिर से लिख दिए हैं जो हम लोग लिए थे पहले शेड्यूल में। ये कॉम्बिनेशन है, ये गुड एक्स खरीद रहे थे, ये गुड वाई, ठीक है। तो पहला जो हम लोग ए कॉम्बिनेशन जब ले रहे हैं, इस समय तो हम लोग कुछ त्याग नहीं कर रहे हैं, कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं। लेकिन बी से क्या हुआ, जब हम लोग बी कॉम्बिनेशन पे आए तो हम लोग कितना त्याग करने लगे, एक जब इसको बढ़ाए तो इसका कितना त्याग किए, 5 क्वांटिटी त्याग किए, 10 खरीदने लगे, पहले 15 खरीद रहे थे अब 10 खरीदने लगे। तो बी कॉम्बिनेशन पर जब हम लोग आते हैं तो हम लोग का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ त्याग की गई मात्रा कितना है, 5, ठीक है, 5, और इसका कितना है, x का 1।
एक कॉपी ज़्यादा खरीदने के लिए एक x का बढ़ाने के लिए नंबर हम लोग कितना त्याग किए, y का 5 पेन का त्याग किए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5:1। ठीक है। अब जब हम लोग C बिंदु पे आ रहे हैं, C कॉम्बिनेशन पे जब आ रहे हैं, तो इसी तरह मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, देखिए कितना त्याग कर रहे हैं, 4, और कितना प्राप्त कर रहे हैं, एक कॉपी, तो 4:1। फिर D पर जब आएंगे हम लोग तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखिए कितना त्याग कर रहे हैं यहाँ, 3 और नीचे 1, तो 3:1। इसी तरह नेक्स्ट जब जाएंगे हम लोग तो हम लोग का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ 2/1 या 2:1। देखिए यही हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि जितना वस्तु x को प्राप्त करने के लिए जितना हम y का मात्रा का त्याग कर रहे हैं, जो हम लोग छोड़ रहे हैं, ठीक है, वही उसी का रेट जब हम लोग निकालते हैं तो यहाँ आता है, या उसका रेशियो जब हम निकालते हैं तो आ जाता है हम लोग का क्या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। देखिए ये चैप्टर आज यहाँ ख़त्म हुआ। अपनी तरफ से हम कोशिश किए हैं कि इस चैप्टर का कोई भी छोटा से छोटा टॉपिक भी नहीं छूटे। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। जिस तरह हम लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज जानने के लिए अल्फ़ाबेट जानना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए हम लोगों का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये चैप्टर है, डिमांड है, ये सब हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।